ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। 1 बजे की खबरों के साथ करते हैं शुरुआत। राजस्थान के श्री गंगानगर में घने कोहरे की वजह से रोडवेज बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस टक्कर में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार 6 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। सुबह के वक्त NH 62 पर कोहरा इतना घना था कि कुछ मीटर की दूरी भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। श्री गंगानगर की ओर जा रही रोडवेज बस जैसे ही पालीवाला बस स्टैंड के पास पहुंची, सामने से आ रहे ट्रक के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस और ट्रक के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही सदर थानाधिकारी रामकुमार लेघा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस ने राहगीरों की मदद से वाहनों में फंसे हुए घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। कोहरे की चादर उत्तर भारत में बड़े इलाके में फैली हुई है और इसकी वजह से लगातार सड़क पर हादसे भी हो रहे हैं। और देखिए कैसे दो गाड़ियां जो आपस में टकराई हैं, ट्रक और बस, उनके टक्कर में कितना भीषण हादसा हुआ है। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में फिल्मी स्टाइल में लूट की एक बड़ी वारदात सामने आई। बैनरघट्टा इलाके में पुलिस ने फिल्मी अंदाज में युवक को घेर कर उससे 31,38,000 रुपए लूट लिए और लूट की यह तस्वीर सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। तो देखिए बाइक सवार बदमाशों ने किस तरह से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने कैसे लूट की वारदात को अंजाम दिया है, देखिए सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है। बाइक पर 2 बदमाश आते हैं। 2 बाइक्स पर बैठे हुए ये 4 बदमाश आए और बाइक सवार के साथ मारपीट शुरू कर दी। कैलाश नाम है उसका, उसके साथ मारपीट की है। ये कैश पिकअप एजेंट का काम करता है। वो अपनी बाइक से उड़ान कंपनी की अलग अलग शाखाओं से कैश कलेक्ट करता है। वारदात वाले दिन भी वो 31 लाख से ज्यादा रुपए कैश कलेक्ट कर बाइक से जा रहा था, लेकिन उसको घेर करके 4 बदमाशों ने हथियार दिखाकर उससे सारी नकदी लूट ली और बाइक के साथ मौके से फरार हो गए। लूट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। राजस्थान के जोधपुर में मिर्च की मदद से ड्रग्स तस्करी का मामला सामने आया। मथानिया की हरी मिर्च को जोधपुर की पहचान माना जाता है, लेकिन अब इसी मिर्च की आड़ में तस्कर नशे की जहरीली खेप ग्राहकों तक पहुंचा रहे हैं। वहीं इस खुलासे से नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी दंग रह गए हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जोधपुर से हैदराबाद जा रही एक निजी बस में हरी मिर्च का संदिग्ध पार्सल बुक कराया गया। बस के ड्राइवर को इस पार्सल पर शक हुआ। वहीं पार्सल खोलने पर पता चला कि मिर्च में कट लगा हुआ है और उनके अंदर सिल्वर फॉइल में लिपटी छोटी छोटी ड्रग्स की पुड़िया रखी गई थी। बस ड्राइवर ने फौरन पुलिस को जानकारी दी। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही अज्ञात व्यक्ति पार्सल लेकर फरार हो गया। वहीं नारकोटिक्स विभाग की टीम और पुलिस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। देखिए मिर्च के अंदर बड़ी सफाई से सिल्वर फॉइल के अंदर नशे की खेप छिपाई गई थी। तस्करों ने दिमाग तो पूरा लगाया था, लेकिन ड्राइवर की सतर्कता की वजह से यह मामला इसका भंडाफोड़ हो गया। जयपुर में एक थार के ड्राइवर ने जमकर कहर बरपाया। पहले तो थार के ड्राइवर ने घर के बाहर खड़े वाहनों को टक्कर मारी। जब इलाके के लोगों ने विरोध किया तो दबंग ड्राइवर ने इन लोगों पर ही गाड़ी चढ़ाने और उन्हें कुचलने की कोशिश की। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आप देख सकते हैं कैसे थार सवार पहले गली में खड़ी गाड़ी को टक्कर मारता है, करीब 4 गाड़ियों में टक्कर मारता है और आसपास के लोग जब मौके पर जुटते हैं और विरोध करते हैं तो थार का ड्राइवर उनको भी मारने की कोशिश करता है। लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घटना के वक्त थार में कई युवक सवार थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मानसरोवर थाना क्षेत्र की शिप्रा पथ कॉलोनी की यह वारदात है और अब पुलिस इन उत्पातियों की तलाश कर रही है। जिस तरह से लोगों को जान से मारने की इन्होंने कोशिश की है, अब इनकी तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान कर ली है और थार को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि कार जिस बिजनेसमैन फैमिली की है, उस परिवार के बच्चे के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी। दोस्तों पर इंप्रेशन जमाने के लिए वो थार लेकर कॉलेज जा रहा था। पुलिस अभी आरोपी ड्राइवर को पकड़ नहीं सकी है। घटना के बाद से इलाके के लोग दहशत में हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पिंक सिटी जयपुर में एक बार फिर ब्लैक थार की रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। इस बार बेकाबू तेज रफ्तार ब्लैक थार ने न सिर्फ 4 पहिया 4 कारों को टक्कर मारी है बल्कि कई दूसरे वाहनों को भी क्षतिग्रस्त किया है। इसके साथ साथ जब लोगों ने एतराज जताया, लोगों ने सवाल उठाने की कोशिश की तो उन्हें कुचलने की भी कोशिश की। ये पूरी घटना शनिवार सुबह करीब 10 बजे शहर के मानसरोवर इलाके की है। कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उस वक्त और किस तरीके का माहौल था। क्या नाम है आपका और आप कहाँ पर थी उस वक्त? मैं अग्रवाल फार्म मानसरोवर 111 सेक्टर में रहती हूँ। मैं एकदम मेरे सामने में हुआ, बहुत स्पीड से आए। मैंने पहले उनको मना भी किया था कि थोड़ी गाड़ी धीरे चलाई, बहुत स्पीड में। फिर भी वो आए, सीधे आके बहुत स्पीड से सामने वाली गाड़ी को टक्कर मारा। फिर बैक लिया, जो अपने वार्ड नंबर लिखे हुए होते हैं, मकान नंबर, उसमें टक्कर मारा। फिर वो वापस से आगे चले गए। आगे में पानी का टैंकर था, वो टैंकर की वजह से वो निकल नहीं पाया, तो उसने वापस से टक्कर मारते हुए, गाड़ियों को टक्कर मारते हुए बैक लिया। फिर दूसरी दिशा में गया, फिर वापस से बैक टक्कर मारते हुए गाड़ियों को वापस से आए। भैया यहाँ पे कॉर्नर में भैया रहते थे, उनका बच्चा था, एक और बच्चा था। उन्होंने गिरबान पकड़ने की, उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका, बहुत स्पीड में निकला। फिर आगे वापस से गली से मेन रोड में जाने लगा। तब मेरा बच्चा जो है वो बाइक पे था, तो एकदम बहुत स्पीड से था, तो एकदम बाल बचा है वो भी, और वो गिर गया। और फिर उसके आगे में भी थे, तो वो भी उनके भी लगते किस तरीके का माहौल था उस वक्त जब वो बहुत तेज रफ्तार? डरावना माहौल था। मैं पूरी अंदर से हिल गई क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा। बिहार के नवादा में एक परीक्षा केंद्र का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर कुछ लड़कियां परीक्षा के बीच में स्कूल की दीवार फांद कर जाती दिख रही हैं और इस वीडियो की वजह से परीक्षा में नकल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला नवादा के ज्ञान भारती स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल की दीवार को फांदती हुई कई छात्राएं दिख रही हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे छात्राएं सरेआम स्कूल की दीवार को फांदकर परीक्षा केंद्र में दाखिल हो रही हैं। इस वीडियो की वजह से फिर से परीक्षा केंद्र में व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के जो दावे हैं वो भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। बिहार में पहले भी ऐसे वीडियो सामने आते रहे हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के दावों की पोल खुलती रही है और एक ऐसा ही मामला फिर से बिहार से नवादा से सामने आया। बिहार की राजधानी पटना में 12वीं स्टेट बोर्ड की परीक्षा को लेकर जमकर हंगामा मच गया। आज ये परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी थी, लेकिन आदर्श सेंटर पर परीक्षा देने पहुंची छात्रा का नाम सेंटर पर पहुंचने के बाद मिसमैच हो गया, जिससे एक छात्रा को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। छात्रा का एडमिट कार्ड मिसमैच होने की वजह से परीक्षा केंद्र में उसे दाखिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद वो छात्रा जोर जोर से परीक्षा केंद्र का दरवाजा पीटते हुए रोने लगी। पूरा मामला कमला नेहरू बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनीबाग का है। परीक्षा के दौरान बरती गई इस लापरवाही से लोगों का गुस्सा भी भड़क गया। उन्होंने अधिकारियों की गाड़ी रोकने का प्रयास किया और इस दौरान अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी। आरोप है कि परीक्षा कराने वाले अधिकारियों की लापरवाही से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। बच्चों की सुनवाई के लिए कोई तैयार नहीं है और इसी से स्थानीय लोग भड़क गए। परीक्षा केंद्र के बाहर लड़की दरवाजा पीटती हुई गुहार लगा रही है और उसके परिजन अधिकारी से सफाई मांग रहे थे और इसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। जमकर हंगामा हुआ है। पटना की ये तस्वीरें हैं। पटना के बिहटा इलाके में मौजूद श्रीरामपुर गांव में युवक को थप्पड़ मारने वाली महिला दारोगा को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे थे, जिसकी जानकारी पर मौके पर पहुंची महिला दारोगा ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने अब महिला दारोगा पर कार्रवाई की है। दरअसल महिला दारोगा पर यह आरोप लगा कि उसने विवाद सुलझाने की कोशिश के बजाय सीधे युवक को थप्पड़ जड़ दिया। सीसीटीवी में महिला दारोगा की युवक को थप्पड़ मारने वाली तस्वीर कैद हो गई। वहीं युवक को थप्पड़ मारने के बाद भी महिला दारोगा उसे धमकाती नजर आ रही थी। युवक बार बार उनके थप्पड़ मारने पर सवाल उठा रहा था और महिला दारोगा लगातार उसे धमकाती रही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। मैं मार दीजिए, एक बार और मारिए, आप मारिए क्यों? एसपी ने इस मामले में महिला दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। मारिए ना, मैम मारिए ना, आप मारिए क्यों मैम, आप मारिए क्यों, आप मारिए क्यों, आप मारिए क्यों, क्यों चिल्ला रहे हैं?
केरल के कोझिकोड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक 3 साल की बच्ची बस की चपेट में आने से बाल बाल बच गई और यह पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देखने के बाद लोगों की रूह कांप उठी। देखिए बच्ची छोटी सी कैसे सड़क पर बीच में आ गई और वहां से बस तेज रफ्तार से आ रही थी। ड्राइवर ने हालांकि समय रहते ब्रेक जरूर लगाया, लेकिन यहां पर डिस्टेंस इतना कम था कि यह हादसा हो सकता था। यह तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ सकता है। ऑटो के सामने से बच्ची गई थी और ऐसे में बस ड्राइवर को उसकी झलक देखने में समय लगा और जब तक वो ब्रेक मारता तब तक बस काफी आगे जा चुकी थी। बच्ची ने वहां पर अपने कदम रोक लिए थे और एक पल की भी देरी होती तो बड़ी अनिष्ट घटना घट सकती थी, लेकिन बच्ची सुरक्षित बच गई। ये बड़ी राहत की बात है, लेकिन बड़ा सबक है। ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिसमें बच्चे हादसों का शिकार हो जाते हैं और ऐसे में छोटे बच्चों को खास तौर पर सड़क के किनारे काफी एहतियात के साथ रखने की जरूरत है। यह शुक्रवार करीब 11 बजे की यह घटना है। जोधपुर के रातानाड़ा पुलिस थाने के ठीक पास रविवार देर रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों कार के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। एक महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद दोनों कार में सवार लोग आपस में ही भिड़ गए। मौके पर पुलिस पहुंचने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच जमकर गाली गलौज हुई, मारपीट तक की नौबत आ गई। कुछ देर के लिए थाने के बाहर ही सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पुलिस लोगों को समझाती रही, लेकिन दोनों पक्ष सुनने को तैयार नहीं थे। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों पक्षों को छुड़ाने के बजाय वीडियो बनाना मुनासिब समझा। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल दोनों पक्षों से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में चोरी की अनोखी वारदात सामने आई। एक सरकारी अधिकारी के सूने आवाज में सेंध लगाने के बाद इस अलबेले चोर ने न केवल घर में पड़े सामान पर हाथ साफ किया, बल्कि घर की दीवार पर लिपस्टिक से और कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में मजेदार और चौंकाने वाले संदेश भी छोड़ दिए। चोर ने अधिकारी के घर में पड़ी लिपस्टिक से दीवार पर व्यंग्यात्मक, धमकी भरे अंदाज और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नोट लिखा है। चोर ने मकान मालिक को संबोधित करते हुए लिखे नोट में अपना नाम बिहारी बाबू शब्द का बार बार इस्तेमाल किया। दीवार पर लिखा कि घर में शराब रख रहे हो तो साथ में आलू चिप्स भी रखा करो। चोर ने यह भी लिखा कि मैं घर से कोई भी दस्तावेज नहीं ले जा रहा, पुलिस में शिकायत करोगे तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन बनोगे, नहीं तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम भी मुझे भूल जाना। चोर यही नहीं रुका, उसने दीवार पर लिपस्टिक से यह भी लिखा कि सॉरी, थाने के चक्कर काटने से वक्त ही बर्बाद होगा। फिलहाल पुलिस कोतवाली इस मामले में पड़ताल कर रही है। सूरत शहर के उधना क्षेत्र में एक कार ड्राइवर की दबंगई का मामला सामने आया। नो पार्किंग में खड़ी कार को हटाने की कार्रवाई कर रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कार चालक ने हमला कर मारपीट की है। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। सिलिकॉन शॉपर्स इलाके में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से नो पार्किंग में खड़े वाहनों को हटाने की कार्रवाई चल रही थी। गलत तरीके से पार्क एक गाड़ी को हटाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान पहुंचे थे, लेकिन अपनी गाड़ी को उठाता देख कार ड्राइवर भड़क गया। उसने पहले पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस की और फिर बेहद अभद्र व्यवहार किया, कपड़े भी फाड़ने की कोशिश की। कार ड्राइवर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हाथ उठाया, धक्का मुक्की की। किस तरह कार ड्राइवर पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई कर रहा है, यह वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। पुलिस ने आरोपी कार चालक सुनील मिस्त्री को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड के रुड़की में भगवानपुर इलाके के बिनारसी गांव में दो पक्षों के बीच की आपसी रंजिश खूनी झगड़े में तब्दील हो गई। यहां पर देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच पथराव होने लगा और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे भी चलने लगे। वहीं एक पक्ष के लोगों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल देखने को मिला। जिस वक्त दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हुआ, उसके बाद पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। एक पक्ष के लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालात ऐसे बेकाबू हुए जिससे कई थानों की पुलिस को मौके पर बुला करके काबू करना पड़ा। उपद्रव करने वालों को खदेड़ा गया और हालात को काफी मुश्किल से शांत कराया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
महाराष्ट्र के सांगली में एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने जमकर कोहराम मचाया। बेकाबू कार गणपति पेट से तिलक चौक तक के इलाके में पैदल चलने वालों और दोपहिया वाहनों को टक्कर मारती नजर आई। बेकाबू कार के सामने जो भी पड़ा, गाड़ी ने उसे रौंद दिया। इस टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने कार के ड्राइवर को पीटा है। साथ ही कार में भी खूब तोड़फोड़ की। काफी देर तक सड़क पर हंगामा चला, अफरा तफरी मची रही और बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में लिया। बेकाबू कार ने कई लोगों को टक्कर मारी, गंभीर रूप से 3 लोगों को घायल कर दिया और इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जम करके मारपीट की गई है, गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में ताजा बर्फबारी से पूरी फिजा बदल गई है। लगातार हुई बर्फबारी की वजह से हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। बर्फ की चादर से घर, सड़क, पेड़ और खुले मैदान सब कुछ ढके हुए नजर आ रहे हैं। बर्फबारी का यह नजारा हर किसी का दिल जीत रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वाकई कश्मीर स्वर्ग में बदल गया है। भद्रवाह में दिख रहे शानदार नजारे पर्यटकों को खूब लुभा रहे हैं। बड़ी संख्या में सैलानी खूबसूरती को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पारा भी तेजी से लुढ़का है। स्थानीय लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन टूरिस्ट यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। भद्रवाह के साथ साथ कश्मीर के उधमपुर और पीर पंजाल में भी ताजा बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत हो चुका है। डोडा जिले में मौजूद पीर पंजाल में भारी बर्फबारी से सब कुछ बर्फ के आगोश में समाया हुआ नजर आ रहा है। वहीं उधमपुर का चेनानी इलाका बर्फ से पूरी तरह ढका हुआ है। बर्फबारी से नजारा बेहद खूबसूरत दिख रहा है और सैलानी पीर पंजाल और उधमपुर में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। नेचर लवर्स को यह नजारा खास तौर पर लुभाने वाला है और यहां बड़ी संख्या में सैलानियों की आमद हो रही है और टूरिस्ट्स को के यहां पहुंचने से स्थानीय लोगों को रोजगार में काफी फायदा मिल रहा है, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। नोएडा में दबंगों पर लगाम कसने की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। यहां की सड़क पर खुलेआम कार से जबरन खींचकर युवक को बेरहमी से पीटा गया। बैठे व्यक्ति को जबरन खींचकर बाहर निकालने और मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि युवक अपनी कार में बैठा हुआ है, तभी एक दूसरा व्यक्ति आता है और उससे कार का दरवाजा जबरन खुलवाता है। कार का दरवाजा खुलने के बाद दोनों में बहस होती है। फिर देखते ही देखते कार में बैठे शख्स के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। कार के अंदर बैठे युवक को दबंगों ने पहले एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे, फिर जबरन कार से खींचकर सड़क पर युवक को बेरहमी से पीटा और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहते हैं। ये मामला नोएडा के सेक्टर 75 के स्पेक्ट्रम मॉल के पास की है, जहाँ वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स दूसरे कार सवार युवक पर बदतमीजी का आरोप लगा रहा है और उसे कार से बाहर निकालकर मारपीट करता नजर आ रहा है। यूपी के लखनऊ में नखास अकबरी गेट के पास 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद बेकाबू हुए हालात को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। विवाद की शुरुआत मामूली विवाद से शुरू हुई, लेकिन बात लखनऊ की हो और मामला विवाद से जुड़ा हो तो लोग तहजीब भूल जाते हैं और ऐसा ही कुछ नखास इलाके में दिखा। नखास इलाके के अकबरी गेट के पास 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इलाके में भारी तादाद में लोगों के जुटते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। चश्मदीदों के मुताबिक विवाद कहासुनी से शुरू हुआ, जो देखते ही देखते बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। विवाद में कुछ लोगों को चोट भी लगी, लेकिन किसी के घायल होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां नीट छात्रा की मौत के केस पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। इस मामले की सीबीआई जांच को लेकर तेजस्वी ने सवाल उठाए हैं और कहा कि सीबीआई पहले से बिहार के 2 मामलों की जांच कर रही है। पहले के मामलों में सीबीआई जांच का नतीजा क्या निकला है, इसमें तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले जो पीड़ित बच्ची है, उसके परिवार ने भी सवाल खड़े किए थे और यह कहा था कि सारे सबूत खत्म करने के बाद सीबीआई जांच का जो प्रस्ताव दिया गया है, जो पेशकश की गई है, वो सिर्फ लीपापोती है। हॉस्टल में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी, उसकी हत्या की बात सामने आई और इस पूरे मामले को लेकर के अब राजनीति भी खूब हो रही है।
कई मामले ऐसे हैं तो सीबीआई अब जांच करे। तो सीबीआई को तो जांच सौंपा हुआ बालिका गृहकांड भी है, सृजन घोटाला भी है। कई साल हो गए, क्या नतीजा है? ये सरकार न्याय के साथ विकास की बात करती है, इसका ठीक उलट काम करती है। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, सरेआम दिन दहाड़े रेप, मर्डर, हत्या, किडनैपिंग जैसे वारदात, गोली कांड जैसे वारदात जो है सामने आ रहे हैं। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार है। ब्लॉक चले जाइए, थाने चाहिए, हर जगह। अब बिहार की जो स्थिति है, हमारा तो एक ही सवाल हर बार होता है नीतीश कुमार जी से, उनके डबल इंजन की सरकार से, कि पूरे देश भर में सबसे फिसड्डी राज्य बिहार क्यों है? मध्य प्रदेश के रीवा में शराब के नशे में धुत दो युवतियों ने जमकर हंगामा किया। काफी देर बाद किसी तरह पुलिस ने नशे में धुत दोनों लड़कियों को व्यस्त सड़क से हटाया। दोनों में से एक लड़की इतनी नशे में धुत थी कि वो सड़क पर ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसे में वो बार बार सड़क पर ट्रैफिक के बीच पहुंच जा रही थी, जबकि दूसरी लड़की उसे वापस सड़क किनारे ले आती। इस बीच किसी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। रविवार शाम को काफी देर तक रीवा के सिविल लाइन इलाके में नशे में धुत लड़कियां हंगामा करती रही। ढेकहा इलाके में लड़कियों के हंगामे की वजह से रीवा सतना के रोड पर ट्रैफिक पर असर पड़ा। बाद में किसी तरह पुलिस ने समझा बुझाकर दोनों ही लड़कियों को वहां से हटाया। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माननीय सदस्य प्लीज। ओके, नो नो। कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, कल्याण जी, राहुल गांधी जी, लेट द हाउस ऑर्डर सर। प्लीज 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 माननीय सदस्य प्लीज। Thank you, Speaker Sir, for letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book.
The tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No, sir. No, sir. No, sir. No, only started. No, no. He is not yielding. He is not yielding. Sir, sir. This is not. He is not yielding. LOP is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? No. He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्लीज एक मिनट, It is not wise, sir. Morning you talk. प्लीज एक मिनट, प्लीज। माननीय सदस्यगण, आप सदन में प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूर्व में भी अनुभव रहा है। सांसद प्रियंका गांधी जी ने भी एक बात बोली थी तो उन्होंने ऑथेंटिक उस किताब को यहाँ पर टेबल पे किया। मेरा जो रक्षा मंत्री जी ने जो विषय उठाया है उसमें कहना है कि हम जो बोलें उसको ऑथेंटिक कर सकें, उसी विषय को सदन के पटल पर ये मर्यादा बना के रखें। Sir, DJ. So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercised because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूँ अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है, मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं। माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो, आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे। ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है, जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमें बोलने दो। जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, Honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक रिपोर्ट पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, इन सदन की नियम और परंपराएं हैं। स्पीकर साहब मुझे बोलने दीजिए। अखबार की कटिंग पर सर, अखबार की कटिंग के अलावा उन चीजों पर मेंशन नहीं कर सकते जो कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये हमेशा यहाँ की सदन की परंपरा है। हाँ, ये स्पीकर सर,
ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? माननीय सदस्य, आप राष्ट्रपति अभिभाषण को बोले। Were within a few hundred meters of our positions on the Kailash range. माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, सर देखिए, हमारे ऊपर 1 सेकंड प्लीज, हमारी पार्टी के ऊपर 1 सेकंड, हमारी पार्टी के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सवाल उठाया। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मैं नहीं रेज करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाल लिया। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोआर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करें। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) Point 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except intention. सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने, और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप 1 मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर, कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। आप माननीय सदस्य, This is the book I'm quoting. He's quoting the book. Sir, this book, 4 stars of destiny. नो, जब इसे आप ऐसे नहीं, आप सदन के नेता हैं। नो, हंगामा हो रहा है संसद में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए राहुल गांधी उठे, लेकिन इस दौरान उन्होंने माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण, जब किसी विषय पर हमारे पूर्व अध्यक्षों ने कई बार रूलिंग दी है, मैंने कोई नई रूलिंग नहीं दी, मैंने कोई नियम प्रक्रिया बताई, मैंने नया नियम परंपरा नहीं लागू की।
मैं ऐसा नहीं है कि नई परंपरा, नया नियम, नया रूल आपके लिए लागू कर रहा हूँ। जो पूर्ववर्ती नियम है और जो परंपरा है उसका हवाला दिया है, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, मुझे आशा है कि आप उन नियम प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। नियम इज देयर। एक सेकंड नियम, आप नियम सुन लें। एक सेकंड सर, ये जनरल नारावाने जी ने किताब लिखी। आपने मुझसे सवाल पूछा नियम के लिए, मैं नियम बताता हूँ पहले आपको। एक मिनट बैठिए ना आप, मैं नियम बताता हूँ पहले आपको। विराजे आप। मैं नियम बताऊं 349, ऐसे मैंने व्यक्ति बोल दिया 349, ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा जिसकी सभा की कार्रवाई से कोई संबंध ना हो। फिर दूसरा आगे भी ले लो। आगे की ओर पढ़ लो, आगे की ओर देख लो। एक मिनट, सबके लिए नियम है, सबके लिए नियम है। मानहानि का कुछ आरोप नहीं लगाया। और नियम 353 भी देख लें। 9 आप रूल बता दे। इस विषय पर जनरल का पुस्तक पढ़ने नहीं दे रहे सर। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। माननीय सदस्य आप आगे बढ़ें। इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है। प्लीज स्पीकर सर, आप देशभक्ति की ओर बात बताएं। सर मुझे बोलने, ठीक है सर। ये जो किताब है, ये नारावाने जी की किताब है। इससे चलेगा या मुंसफी से चलेगा? शुरुआत से समझाना पड़ेगा सारा। I am quoting। किताब नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक व्यवस्था आपकी तरफ से चाहता हूं। लीडर अपोजिशन अपनी तरफ से वह पुस्तक यहाँ प्रस्तुत कर दें। किस पुस्तक पे लिखा है वो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं हुई पुस्तक, प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वह पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। आप उत्तर दियो सर। रिप्लाई। जब इस विषय पर व्यवस्था दे चुका हूं तो मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से अपेक्षा करता हूं कि वह सदन की गरिमा को रखेंगे। और मैंने पहले बता दिया कि मैंने कोई नियम परंपरा नहीं दी। नो बोलिए ना आप। बोलिए। नहीं एक मिनट प्लीज। वेणुगोपाल जी, सदन में अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सदन में नियम प्रक्रिया और परंपराएं भी होती है, ठीक है ना। इस सदन का उपयोग बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, ना मैं रोक रहा हूं, लेकिन सदन नियम प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है, इसलिए नियम प्रक्रिया परंपराओं से बोले। उन्होंने अगर कोई बात उठाई थी तो उन्होंने ये दस्तावेज दिए थे, पुराने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दस्तावेज पर विषय उठाया था उन्होंने अगर वह भी कोई अखबार कटिंग्स की बात करते तो मैं उनको भी रोकता। आप किसी को बोलिए, आपका सदन है, सबको बोलने की इजाजत है, लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं परंपराओं से चलता है सर। और मुझे आशा है कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। सर आधा घंटा चला गया सर। नहीं, आप नियम प्रक्रियाओं से बोले, ऐसी आपसे अपेक्षा की जाती है।
स्पीकर, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप मैगजीन कोट करेंगे सर। मेरे हाथ में एक मैगजीन है, उस मैगजीन में आर्टिकल है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, ये लीडर अपोजिशन सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, इन्हें किसी भी सूरत में यह बात बोलने की यहां पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। नारावने जी कहते हैं माननीय सदस्य, माय पोजीशन वाज क्रिटिकल। बताइए आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। नहीं, माननीय सदस्य, इतना ही नहीं रहेगा, बहुत सेंसिटिव है। मुझे याद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस, नेताजी हमेशा ये बात अध्यक्ष जी जिताते रहे कि हमें हमेशा चीन से सावधान रहना है। ओके माननीय सर, प्लीज। और चीन से सावधान, अगर चीन से सावधान नहीं रहेंगे, हमने जमीनें कुछ पहले। ओके माननीय सर, इनको कैसे पता क्या बोल रहे हैं? विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच घमासान चलता हुआ ऑपोजिशन बोले सर, हम सुनने के लिए बैठे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आपको सुनने के लिए बैठे हैं, और ये जो मुद्दा उठा है उसका रूलिंग दे चुके हैं। चेयर से रूल 349 में एक रूलिंग दे चुके हैं। रूलिंग देने के बाद भी ये बार बार फिर से ये पढ़ रहे हैं। ऐसा सदन कैसे चलेगा सर? हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं। आज राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा हो रहा है। बिना मतलब लीडर ऑपोजिशन खुद बोलने नहीं चाहते हैं, और ऐसा यहाँ व्यवस्था खड़ा कर रहा है जिससे खुद भी नहीं बोलना चाहता है, बाकी को बोलने नहीं देना चाहते हैं। नियम से बहस होना चाहिए ना, सदन नियम से चलता है, सिस्टम है। हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं, यहाँ किसी के मनमानी से सदन नहीं चलेगा। रूलिंग दे चुके हैं चेयर से। आप बताइए जी, क्या है 349? जी, 3 shall not read any book, newspaper or letter except in connection with the business of the house. The business of the house, very clearly, Tejaswi Surya very clearly given an allegation against the Congress party. Honorable LOP is trying to reply that allegation, telling that you are not nationalist, Indian nationalist, Indian National Congress. माननीय अध्यक्ष जी, as per 349, he has a right, sir. Your ruling is not on the. माननीय अध्यक्ष जी, जो सम्मानीय सदस्य ने कहा वो सत्य नहीं है। तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के शासन के समय के 4 से 14 के राष्ट्रपति अभिभाषणों का जिक्र किया और उसमें कहा कि इसमें कहीं पर भी इस प्रकार के शब्द मिले नहीं हैं। वो इसको डिस्प्यूट कर सकते हैं राष्ट्रपति अभिभाषणों का रेफरेंस देकर कि भाई 5 के अभिभाषण में है। अरे सुनो ना, अभी आगे सुनो, मुझे सुनो। और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के
साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष, फिर 24 घंटा पहले। Speaking about the motion of आप कोई एडवोकेट थोड़ी एलओपी बोलेंगे इस बात में, आप एलओपी के एडवोकेट थोड़ी है। नो एलओपी के एडवोकेट, यहाँ एडवोकेट खड़े नहीं करते। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, This article is very connected. देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैंने आसन से व्यवस्था दे दी है। एक मिनट बैठिए ना आप, एक मिनट बैठिए ना आप, प्लीज बैठिए ना आप प्लीज बैठिए। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे अपेक्षा करूंगा कि हम सब सदन की गरिमा को बना रखें, मर्यादा को बना के रखें। और मैंने पहले भी कहा है कि नियम, प्रक्रिया, परंपराएं, नो रूल्स सब सदन के लिए रूल होते हैं, नो सदन सबके लिए रूल होते हैं। और मैंने इस पर व्यवस्था दे चुका हूं। मेरी अपेक्षा है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात को रखेंगे। सर, राष्ट्रपति का जो भाषण है वो देश में क्या सिचुएशन है, देश कहां जा रहा है, देश को क्या करना चाहिए, देश की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है क्या तरीका है? स्पीकर सर मुझे ये तरीका है क्या सर, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये आपके वेणुगोपाल, ये तरीका है क्या? आप सदन में होकर तालियां बजा रहे हैं खड़े होकर, ये तरीका तो ठीक नहीं है। बोलूं, आप वरिष्ठ नेता हैं। ये तो अच्छा नहीं। सर आप एलओपी के वकील तो नहीं है, तो वकील है सर, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है, पूरा मेंबर्स एलओपी का वकील है। यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती, वकील है, यहाँ वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती है, यहाँ खुद माननीय सदस्यों को बोलना पड़ता है, वकीलों को इजाजत नहीं दी जाती। स्पीकर सर, ये स्पीकर सर, मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं, ये कहते हैं कि ये टेररिज्म से लड़ते हैं, और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल पा रहा हूँ? सदन के अंदर इसमें क्या चीज है? ये झूठ है, ये बोलने का परमिशन नहीं, ये झूठ है। इसमें क्या लिखा है जिससे ये इतना घबरा रहे हैं कि मुझे ये पढ़े नहीं, आप पढ़ने नहीं दे रहे। सदस्य कोई घबरा नहीं रहे आपसे। इसमें मैं आपको सदन में गलत तथ्य और गलत तथ्यों को पेश करना वो ऑथेंटिक बात है। वो नियम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, घबरा नहीं रहा किसी से। If they are not scared, they should allow me to read it. Yes. Why are they scared? मैंने इस विषय पर व्यवस्था दे दी है कि कोई भी पुस्तक, कोई भी अखबार, नो सर, नो कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं है। स्पीकर cannot do it, sir. The rule is very clear. आप अध्यक्ष की रूलिंग को चुनौती नहीं दे सकते। कोई चुनौती नहीं देना। अध्यक्ष की रूलिंग होती है, अब ध्यान रखना, ठीक है ना, जब भी सदन चलता है। माननीय सदस्य, आप बोलिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोलिए, नीतियों में बोलिए, पॉलिसी बोलिए, आलोचना कीजिए। President's address is about India's situation. It is about our relationship with China. It is about our relationship with America. It is about our exports.
This is a fundamental explanation of our relationship with China. No. Inside this is a full understanding of what happened in Doklam. नहीं ये चीज नहीं। आप बोलिए मत। सर so मंत्री बनाएंगे, याद करो। So Naravane ji writes. No, I'm not quoting that. I'm not quoting it. अध्यक्ष महोदय, मैं लीडर अपोजिशन से इस केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? देखिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता, सर आप बोलने नहीं रहे। नहीं, ये मत आरोप लगाइए। मैं आपको स्पीकर बोलना की इजाजत है, नियम प्रक्रिया बोले, और जो विषय का रूलिंग अध्यक्ष ने दे दी है उस लिंक की पालना करें। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना? अभी तो रूलिंग दे चुका हूँ। मानिए, आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। नो, सो सर, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। बार-बार अपनी बात पे नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। एक मिनट, आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरे बैठिए। नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है, और आप सदन में वेदान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे। ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। Sir, there was a border. On the border, there was forces of some country. Yes. That were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The chief of army staff. सदस्य प्लीज। अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। सर आप लिखे दिए, क्या बनना चाहिए? आप लोग लिखिए। आप बोलिए, और भी माननीय सदस्य बोले हैं, हर बार बोले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।